चैप्टर 2 की सीरीज चली है फंक्शंस एंड रिलेशंस। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसका फंक्शन और रिलेशन के कुछ, फिर डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसकी एग्जांपल्स कराए थे, फिर एक्सरसाइज 2.1 की थी स्टूडेंट हमने। इसके बाद रिलेशन हमने बहुत अच्छे से देखा था कि रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। वो करने के बाद हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी फुल सॉल्यूशन के साथ। आज हम कर रहे हैं फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, तो फंक्शन आपने बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है ना, आप हायर मैथमेटिक्स लेंगे तो वहाँ पे भी आपको फंक्शंस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो देखो फंक्शंस क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है स्टूडेंट। फंक्शंस क्या है, देखो सबसे पहले है कि जो इन दिस सेक्शन जो फंक्शन होता है हमारा, फंक्शन क्या है, वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे कह रहा है वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज रूल। फंक्शन का जो रूल होता है वो क्या कहता है, विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो जो फंक्शन होता है हम इसको डिनोट करते हैं, मैप भी बोलते हैं या मैपिंग बोलते हैं। इसको हम मैप भी बोलते हैं स्टूडेंट, या हम इसको मैपिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, तो देखो देयर आर मेनी टर्म सच अ मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट अ फंक्शन। तो फंक्शन को डिनोट मैप से भी बोलते हैं या मैपिंग भी करते हैं इसको डिनोट। ये आपने बहुत अच्छे से देखना है स्टूडेंट, ये आपका बेसिक चीज़ें, तो आपको बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन होते क्या है। डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारी फंक्शन की, ये कहता है अ रिलेशन है फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी element of a set has one and only one image is in set b। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, ये क्या कह रहा है कि जो जो हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, सारे एलिमेंट किसके, सेट ए के, वो क्या होते हैं, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी की होती है वो। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी कि इमेज कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे देखो अदर वर्ड्स में बोला, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ is relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that domain of F is A and no two distinct order pair in function F have the same first element। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, उसका रिलेशन है, नॉन एम्प्टी सेट A है और B है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसको डोमेन होगा, डोमेन ऑफ A होगा, वो क्या होगा, डोमेन तो होगा बट उसमें क्या होगा, कोई भी टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, और वहाँ पे क्या होगा, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ए और बी हमारे पास कोई क्या है, सेट है, और एफ फंक्शन है, तो उसमें क्या है कि अगर स्मॉल ए स्मॉल बी किसको बिलोंग करेगा, एफ। यहाँ पे ये चीज़ तो ध्यान देनी है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, यहाँ पे इमेज के बारे में बता रहा है। कोई फंक्शन है, फंक्शन ए इक्वल टू बी है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये वाला स्टूडेंट आप अच्छे से नोट करेंगे, एफ ए इक्वल टू बी। बी क्या होता है, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। जो बी होती है हमारी, बी क्या है, बी इमेज होता है किसका, ए का। ठीक है ना, ए अंडर एफ। और जो ए होता है, ए हमारी होती है प्री इमेज ऑफ बी की। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इमेज होती है किसकी, एफ, ए की इमेज होगी, और ये हमारी क्या होगी, प्री इमेज होगी स्टूडेंट। ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें कुछ और बताया है कि क्या फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ ए टू बी। देखो फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, ये फंक्शन है कि हम फंक्शन को डिनोट करते हैं ए टू बी, ऐसे करके आपको क्या मैपिंग करके लिखा होगा, एफ ए टू बी करके यहाँ पे इसको फंक्शन को डिनोट करने का सिंबल है। ठीक, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल 7, 8 और 9 लिए हैं। प्रीवियस हमने एग्जाम्पल जो पहले रिलेशन में किए थे, यहाँ पे बोला है लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जाम्पल वी कैन ईजिली सी दैट द रिलेशन इन एग्जाम्पल 7। तो जो हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन टॉपिक पढ़ा था, उस पर एग्जाम्पल 7 हमने किया था कि जो 7 सॉल्व किया था, ये 7 मैंने लिया है यहाँ पे,
इसको सॉल्व करके हमने रिलेशन बताया था, बट ये कह रहा है कि फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज द एलिमेंट 6 हैज़ नो इमेज, 6 एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था उस दिन कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होती है। देखो स्टूडेंट, ये हमने एक सेट लिया है, इसको पी सेट ले लेते हैं, इसे क्यू सेट ले लेते हैं। तो पी के यहाँ पे देखो रिलेशन हमें दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे स्टूडेंट तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी स्टूडेंट, फिर एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे सब क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। 1 2 3 4 5 तक ये हमारे डोमेन है स्टूडेंट, और कोडोमेन क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं स्टूडेंट। अब ये जो पेयर इसको क्या करेगा, यहाँ पे मैच करेगा, वो उसका रेंज होता है। देखो 1 का सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डोमेन है, डोमेन का जो सेकेंड क्या है, सेकेंड एलिमेंट है। देखो ये 1 का गया है 2 पे, इसका रिलेशन 2 पे है, और 2 का रिलेशन 3 पे है, 3 का 4 पे है, और 4 का 5 पे है, और 5 का 6 पे है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास P है, P सेट है, ये हमारा क्या होता है, पूरा डोमेन होता है, और जो Q है ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। और जो ये इस पे क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर जिस पे है, यानी कि ये जिस पे क्या कर रहा है, इसका रिलेशन इस पे है, तो ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट, रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का एलिमेंट होते हैं। तो लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास रेंज होता है। तो ये हमारा फंक्शन बनाता है पूरा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 एलिमेंट तो है, बट यहाँ पे क्या है, इसकी इमेज नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इसलिए फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ही अब अगेन बोला है, देखो अगेन द रिलेशन एग्जाम्पल 8 इज नॉट फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट इन द डोमेन आर कनेक्टेड टू मोर देन 1 इमेज। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 8 कह रहा है, तो मैंने एग्जाम्पल 8 लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 8 लिया है, इसका डोमेन और कोडोमेन ये है, इसकी जो रेंज है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट तो है, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट इन द डोमेन आर कनेक्ट तो है डोमेन, ठीक है। तो कह रहा है टू मोर देन 1 इमेज, यानी कि क्या कर रहा है कि 1 से ज़्यादा इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इसलिए वो भी क्या होगा हमारे पास, ये देखो, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास क्या है, उसकी एक से ज़्यादा क्या हो रही है, इमेज हो रही है, कनेक्ट कर रहा है ना, वो एक से ज़्यादा पर कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए वो भी क्या नहीं है, हमारे पास फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना, नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट इन द डोमेन आर कनेक्टेड टू मोर देन 1 इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसी आप मैंने यहाँ पे आपका एग्जांपल लिया, आप ये देख सकते हैं रिलेशन का एग्जांपल था। तो यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि ये जो डोमेन है और इस पर बहुत सारी इसकी जो इमेजेस जा रही है वो एक पे ना होके बहुतों पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन 1 इमेज, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है रिलेशन इन एग्जाम्पल 9 इज ऑल्सो नॉट फंक्शन बोल रहा है, ये भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे बताइए क्यों नहीं है, ठीक है। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो वी विल सी मैनी मोर रिलेशन, सम ऑफ विच आर फंक्शन एंड अदर और नॉट। अब एग्जाम्पल 9 देख सकते हैं, ये देखो एग्जाम्पल 9 में क्या है हमारे पास, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दिया है। तो यहाँ पे भी अगर हम बनाते हैं इसका, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक साइड ये ले लेते हैं, दूसरा साइड ये लेते हैं। फर्स्ट इसका जो डोमेन बनाते हैं 1 2 ही है, और कोडोमेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 कोडोमेन ले लेते हैं। तो रेंज देखो स्टूडेंट, सेकेंड एलिमेंट की जो 1 की है वो 3 पे गई है, और 1 की ही 4 पे भी गई है स्टूडेंट, देख लो फिर। और 2 की किस पे गई है, 2 की गई है स्टूडेंट 3 पे, और 2 की गई है 4 पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये ए है और ये बी सेट है। तो यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन 1,2 है, और कोडोमेन 1 2 3 4 5 है। तो रेंज इसकी क्या हो रही है स्टूडेंट, एक से ज़्यादा पर हो रही है और डिफरेंट हो रही है। तब यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। जो इसकी एक से ज़्यादा रिलेशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसका एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, अब हमने फंक्शन का ले लिया है, फंक्शन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 10 है, लेट n
n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that r equal to x comma y such that y equal to 2x, x comma y belongs to n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. तो व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो हमारा जो हमें क्वेश्चन दिया है ये रिलेशन है, रिलेशन भी और क्या है, फंक्शन भी है. तो रिलेशन निकालने के लिए हमें पता है डोमेन और कोडोमेन भी निकाल सकते हो आप स्टूडेंट इससे. अगर हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे. नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ले सकते हैं ना स्टूडेंट आप. तो अगर हमने x1 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो y आएगा, y की वैल्यू क्या दी है, y इक्वल टू 2x दी है ना. तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, 2 आएगी. और x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी. ठीक है ना स्टूडेंट. तो हमारे पास जो सेट बनेगा, रिलेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, r इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 1, 2, 2, 4 और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी. और हमारे पास अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितनी आएगी, y की वैल्यू 8. तो ऐसे हमारा ये रिलेशन बनते जाएगा. ठीक है ना स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इसका डोमेन क्या है, डोमेन आप बता सकते हो इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट. 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट आएगा, नहीं आएगा, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर का सेट आएगा इसका डोमेन. ठीक है ना. और कोडोमेन क्या आएगा स्टूडेंट इसका, कोडोमेन आप ले सकते हैं 1 2 3, वो भी नेचुरल नंबर का सेट आएगा. और हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, इवन नंबर आ रही है, देखो 2 4 6 8 जो रेंज आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है स्टूडेंट, ये देखो जो रेंज आ रही है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर आ रही है. देखो रेंज निकालेंगे हम, रेंज कैसे निकलेगा स्टूडेंट, हमारे पास जो रेंज आ रही है यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट देखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. तो ये हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट, इवन नंबर है. तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द डोमेन आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. तो कोडोमेन भी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, नेचुरल नंबर का आएगा, नहीं आएगा. देखो कोडोमेन में लिखूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो कोडोमेन हमारा क्या आएगा, वो भी नेचुरल नंबर का सेट आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. तो ये हमारे पास कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट आएगा. तो रेंज जो आएगी हमारे पास इवन नेचुरल नंबर आ रही है ना स्टूडेंट. तो इसका मतलब क्या है कि सिंस एवरी नेचुरल नंबर n हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पर, मोर देन नहीं कह रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है, हर की एक इमेज आ रही है, वन एंड ओनली वन इमेज, द रिलेशन इज ऑफ फंक्शन. तो ये क्या है, क्या है हमारे पास, रिलेशन इज ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट. ठीक है ना. तो आप समझ रहे हैं ना फंक्शन कैसे करते हैं, फंक्शन किसी भी रिलेशन का फंक्शन कैसे निकालते हैं. 7 8 और 9 का जो हमने एग्जाम्पल दिया था तो वहाँ पे हमने डिफरेंस बताया था कि जो वो फंक्शन क्यों नहीं है. ठीक है ना. एग्जाम्पल 11 है, ये भी फंक्शन बताना है ये फंक्शन है या नहीं है. तो देखो इसमें कह रहा है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रीजन वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट. यहाँ पे आपको बताना है फंक्शन है और नहीं है. तो देखो फर्स्ट वाला आपको दिया है, रिलेशन दिया है r इक्वल टू 2,1 3,1 4,2. ठीक है ना. तो ये रिलेशन दिए, यहाँ से आपको बताना है कि ये क्या है रिलेशन, ये हमारा फंक्शन है या नहीं है. तो देखो सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा, 2 3 और 4, 2 3 4 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन आर का. ठीक है ना. अब इसका देखो जो इमेज है, इमेज क्या बना रही है, अलग अलग बना, यूनिक बना रही है ना. देखो इसकी जो इमेज बनाएगी क्या बनाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम एक सेट बनाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका डोमेन 2 3 और 4 डोमेन ले लेते हैं, और कोडोमेन 1 2 3 4 ले लिया मैंने. तो देखो 2 का कहाँ जा रहा है रेंज, 2 का 1 पे जा रहा है, और 3 का किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 4 का किस पे जा रहा है स्टूडेंट, 2 पे जा रहा है ना. तो इसका मतलब क्या है कि जो R है, R हैज़ द यूनिक इमेज. R की क्या है मतलब, जो रिलेशन है इसकी क्या है, यूनिक इमेज है. तो ये क्या है हमारे पास, एक R इज़ अ फंक्शन है ये. ठीक है ना स्टूडेंट. ये हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन है. अब देखो सेकंड वाला जो रिलेशन है, R इक्वल टू 2,2 2,4 3,3 4,4. तो ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 2 3 और 4, यहाँ पे क्या है देखो, द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट इमेज 2 एंड 4.
यानी कि जो इसकी इमेज है वो क्या है, डिफरेंट इमेज है 2 और 4 की। यहाँ पे देखो जो 2 और 4 की जो 2 है, 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 भी है नहीं है? तो यहाँ पे इन दोनों की जो इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला सेट दिया है यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 6, 7। अगर मैं यहाँ पे इसका क्या बनाती हूँ, ये डायग्राम बनाती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो स्टूडेंट हमारे पास डोमेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक है। और इसका जो कोडोमेन कहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक इसका कोडोमेन ले लेते हैं। और रेंज कहाँ आ रही है, 1 की जो 2 पे जा रही है, 1 की जा रही है 2 पे, और 2 की स्टूडेंट 3 पे जा रही है, देखो 2 की 3 पे जा रही है, 3 की स्टूडेंट 4 पे जा रही है, 4 की जा रही है स्टूडेंट 5 पे, 5 की 6 पे और 6 की 7 पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, यानी एक ही इमेज बन रही है ना। तो देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये क्या है हमारे पास, फंक्शन है रिलेशन का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाले एग्जाम्पल को आप देख लेंगे अच्छे से। डेफिनेशन 6 है स्टूडेंट आपकी फंक्शन की। इससे पहले इमेज वाली हमने क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। अब ये है रियल वैल्यूड फंक्शन की, और रियल फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन है, अ फंक्शन विच हैज़ ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यू फंक्शन। अब क्या होगा, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है तो वो तो डोमेन होता है। जो सेकंड वाले ऑर्डर की बात कर रहा है, रेंज की बात कर रहा है, वो क्या होती है, जो रेंज होती है वही क्या होती है, रियल वैल्यूड फंक्शन होती है, कह रहा है। अब रेंज की बात कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो रेंज क्या होगा, इस रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा, वो जो सेट होगा वो ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट होगा वो स्टूडेंट। ठीक है ना, किसका, फंक्शन का। तो वही हमारा क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे बोला फर्दर इफ इट डोमेन इज ऑल्सो ईदर आर और सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब यह है कि डोमेन भी होगा वो, जैसे यहाँ पे ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट बोला था, तो यहाँ पे क्या होगा, आर, तो अगर आर का सेट है वहाँ पे डोमेन और रेंज तो होगा, तो वही क्या होगा, उसका रियल वैल्यूड फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि हमने पीछे पढ़ा था कि एफ ए इक्वल टू बी होता है ना। तो हमारे पास जो ए बी होता है वो क्या होता है, इमेज होती है, किसकी, इमेज ऑफ ए की होती है, अंडर आर, अंडर एफ। ठीक है, अंडर एफ के अंदर होती है। और जो ए होती है हमारे पास स्टूडेंट, ए क्या होती है, प्री इमेज होती है। प्री इमेज किसकी होती है, प्री इमेज ऑफ बी की होती है, अंडर एफ के। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डोमेन होता है, डोमेन इज ऑल्सो ईदर आर, ठीक है, वो डोमेन की भी हो सकती है और अ सबसेट ऑफ आर की भी हो सकती है। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, वो डोमेन की भी और सबसेट ऑफ आर की भी। तो वो क्या होता है, रियल फंक्शन होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, आप देख लेना इसको, डेफिनेशन को अच्छे से। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल लिया है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। ये देखो डिनोट कैसे करते हैं इसको, एफ सच दैट एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर पर नेचुरल नंबर का गया है, एन टू एन भी बोल सकते हैं, फंक्शन एन टू एन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यानी कि एफ ए दिया है, यानी कि बी की क्या दी है, प्री इमेज एक्स है, और जो बी दिया है इमेज दी है 2x + 1। तो x हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो पुट करेंगे सबसे पहले x की वैल्यू 1 करेंगे पुट, तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगी। फिर ऐसे क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 1 5 आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे स्टूडेंट, 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 7 आ जाएगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 7 करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4 2 8 + 9 आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ जाएगी। फिर ऐसे ही 5 करेंगे और y की वैल्यू 5 करेंगे पुट, तो x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 6 करेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व किया है आपका, ही देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो यानी कि ये किस पे है, इमेज और प्री इमेज पे है डेफिनेशन। ठीक है ना, तो इस डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, अगर कहीं पर डाउट है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।